हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जो है इस चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं आप इस चैनल पर देख रहे हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर होंगे, जितने भी प्रैक्टिस कराई जा सकती है, जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स के कराए जा सकते होंगे, वो सारे इसमें आपको कराए जाएंगे। प्रैक्टिस रिवीजन, केवल क्या होगा, रिवीजन कराया जाएगा आपको इस चैनल पे। और इस चैनल का नाम क्या है, दिमागी कसरत। इसीलिए इस चैनल का नाम क्या है, दिमागी कसरत। दिमाग की कसरत करिए और इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमने 70 क्वेश्चंस पर डन किए थे, उसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन हमारा कह रहा है 71 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइट, अ रेस्टोरेशन प्ले राइट, 20th सेंचुरी अ क्लासिकल प्ले राइट। इसमें कौन है शेक्सपियर? इसमें जो टिक लगा उस पर मत जाइएगा, उसके उस पर बताइए कौन है इसमें शेक्सपियर। शेक्सपियर इज रेनेसा प्ले राइट। रिस्टोरेशन से इनका मतलब नहीं 20th सेंचुरी में बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि ये 16th सेंचुरी में बिलोंग करते थे। और एलिजाबेथन राइटर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? एलिजाबेथन राइटर कहे जाते हैं। और ये क्लासिकल प्ले राइट नहीं थे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है रेनेसा प्ले राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड इट how poor are they that have not patience? Who said it? किसने कहा था कि how poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? What wound did ever heal but by degrees? 72 क्वेश्चन का आंसर उथैलो, इयागो, कैसियो और डेस्डिमोना। 72 का जो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा बताइए, ये किसने कहा था? Who said it? How poor are they that have not patience? ये किसने कहा था? ये जो चारों करेक्टर्स दिए हुए हैं ये किस प्ले से रिलेट करते हैं, पहले तो यही बताइए कि ये जो चारों करेक्टर हैं किस प्ले से रिलेट करते हैं, पहले तो यही बताइए। तो ये जो चारों प्ले हैं ये कनेक्ट करते हैं किससे? कनेक्ट करते हैं ओथेलो प्ले से। कनेक्ट करते हैं किससे? ओथेलो प्ले से। ये चारों प्ले जो है वो कनेक्ट करते हैं। और कहा जा रहा है कि चारों प्ले उसी से कनेक्ट करते हैं, ओथेलो प्ले से। और इसमें ये जो लाइन है ये कही है किसने? ये कही है इयागो ने। ये लाइन है वो किसने कही है? इयागो ने कही है। इयागो है जो ओथेलो का क्या था, प्रोटैगोनिस्ट था या एंटागोनिस्ट था? तो इयागो जो है वो ओथेलो का एंटेगोनिस्ट था। क्या था? एंटेगोनिस्ट था इयागो। यही जो है वो इयागो ही सारी जो है ओथेलो और डेस्डिमोना के बीच में जो है दरार पैदा कर देता है इयागो। और ये एक इयागो जो है वो इस प्ले का इसीलिए एंटेगोनिस्ट है। क्या है? एंटेगोनिस्ट है। और इस प्ले की जो हीरोइन है वो है डेस्डिमोना। ठीक है। और ओथेलो प्ले जो है वेनिस सिटी में, वेनिस शहर में परफॉर्म किया गया है। वेनिस शहर की एक स्टोरी है, उसके बारे में परफॉर्म किया गया है। और इस प्ले को द मूर ऑफ वेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द मूर ऑफ वेनिस। किसको? इस ट्रेजिडी को, ओथेलो को मूर ऑफ वेनिस भी कहते हैं। और सेकंड नंबर की जो है ये सेकंड नंबर लार्जेस्ट ट्रेजिडी है। मूर ऑफ वेनिस भी कहते हैं और इसको ट्रेजिडी ऑफ पैशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजिडी ऑफ पैशन कहा जाता है। जैसे कि मैकबेथ को क्या कहते हैं? ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज। मैकबेथ क्या कही जाती है? ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज कही जाती है। मैकबेथ क्या कहा जाता है? ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज कही जाती है। वहीं पर
ओथेलो ट्रेजेडी ऑफ पैसेट कही जाती है, और मैकबेथ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज नहीं कही जाती, मैकबेथ कही जाती है ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, सॉरी ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन मैकबेथ कही जाती है, और हैमलेट जो कही जाती है वो ट्रेजेडी ऑफ क्या कही जाती है, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज कही जाती है, ठीक, मैकबेथ। और जेलेसी जो है वो कहा जाता है किंग लियर, जो है ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी जो है किंग लियर जो है ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी कही जाती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इयागो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, वो है इयागो। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है Cordelia came to help her father because he had given her the lion's share of his kingdom. Cordelia को he had deprived her of her share in the kingdom. Out of her genuine love for him, she hated her elder sister. कॉर्डेलिया जो है किंग लेयर जो स्टोरी है उसमें जो कॉर्डेलिया है वो सबसे सबसे अच्छी डॉटर होती है। कॉर्डेलिया की होती है सबसे अच्छी डॉटर होती है किसकी, किंग लियर की। किंग लियर की सबसे अच्छी डॉटर होती है कौन सी, कॉर्डेलिया, ठीक है। कॉर्डेलिया क्या होती है, किंग लियर की सबसे बेस्ट डॉटर, इनकी 3 डॉटर्स होती हैं, गॉनरियल, गॉनरियल सबसे एल्डेस्ट होती है, फिर होती है कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया और फिर होती है रीगन। ये 3 डॉटर्स होती हैं किसकी, किंग लियर की। और जो गॉन्ड्रियल है वो वाइफ ऑफ एल्बनी बन जाती है, यानी ड्यूक ऑफ एल्बनी होते हैं, उससे शादी होती है गॉन्ड्रियल की। और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल जो होते हैं उससे रीगन की शादी होती है। इन दोनों को किंग लियर जो है प्रॉपर्टी में शेयर दे देते हैं, बट कॉर्डेलिया को नहीं देते हैं। तो कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस होते हैं उनसे शादी कर लेती है, किंग ऑफ फ्रांस से। और इसमें किंग लियर जो है ओल्ड ब्रिटेन सिटी के बारे में, ओल्ड ब्रिटेन स्टेट के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। एडगर, एडमंड, केंट, कॉर्नवॉल और एक फूल लियर्स जेस्टर होता है। एसी ब्रेडली ने व्यू दिया है इस स्टोरी के बारे में, किंग लियर के बारे में, कि the play has two-fold characters, two lovers of Shakespeare. This is the greatest play to journal theatre goers. This is not a great success. सब प्लॉट क्या है इस स्टोरी का, रीगन का सेक्सुअल रिवलरी है, और गॉन्ड्रियल और रीगन दोनों का ही, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, किंग लियर का हॉलिन्स क्रॉनिकल्स इसके सोर्स है, ठीक है, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सी, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव हिम। इसका आंसर क्या होगा, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि ये टर्म किसके लिए यूज किया गया था, मोटिवलेस मैलिग्निटी। ये टर्म यूज किया गया था इयागो के लिए, एंड इयागो जो है वो मोटिवलेस मैलिग्निटी जो है वो who has been termed as motiveless malignity। मोटिवलेस जो मैलिग्निटी है वैसे तो यागो को ही कहा गया था ये। नेक्स्ट है 75, ओफीलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ओफीलिया किसकी बिलव्ड थी, मैकबेथ की, हैमलेट की, ओथेलो की और रोमियो की। रोमियो की तो जूलियट थी, ओथेलो की डेस्डीमोना थी, मैकबेथ की लेडी मैकबेथ थी। बचते हैमलेट, और ये हैमलेट की ही क्या थी, ओफीलिया जो है हैमलेट की बिलव्ड थी। तो हैमलेट की बिलव्ड थी ओफीलिया, मैकबेथ की लेडी मैकबेथ, रोमियो की जूलियट, और ओथेलो की कौन थी, ओथेलो थी डेस्डीमोना। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन कह रहा है टू यूज अनदर पर्सन थॉट राइटिंग
एज वंस ऑन इज कॉल्ड। अगर हम दूसरे पर्सन के थॉट्स को लिटरेचर में यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। 76 क्वेश्चन का आंसर क्या है। 76 का क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। प्लेगरिज्म, पेंथिज्म, साइलॉग्स, मतलब सुलॉजिज्म और क्या बोलते हैं इसको, सिलॉग्स भी बोलते हैं, पैरोडी भी बोलते हैं। तो जो दूसरे के थॉट विचार लिटरेचर में थेफ्ट कर लेता है, चुरा लेता है, उसे प्लेगरिज्म बोलते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for support. Double lines by Shakespeare occur in the play. So these lines are related to which play? King Lear. As flies to wanton by boys are we to the gods. ये god लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? gods. Move to next question. We speak the epilogue to As You Like It. We speak the epilogue to As You Like It. Who speaks the epilogue to As You Like It? किसने As You Like It में epilogue, कौन बोलता है epilogue? epilogue क्या होता है? एपिलॉग क्या होता है? एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो होता है, शॉर्ट स्टेटमेंट टाइप का, वो एपिलॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट स्टेटमेंट टाइप का होता है वो। एज यू लाइक इट में किसने बताया है? शॉर्ट एपिलॉग में किसने बताया है? एज यू लाइक इट में। तो इसका मतलब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जिसको हम लोग हिंदी में उपसंहार नहीं बोलते, उपसंहार, लास्ट में एपिलॉग जो होता है वो एपिलॉग मतलब एंड। किसी भी पुस्तक या नाटक में जो आखिरी में ऐड कर दिया जाता है, शॉर्ट पाइस दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक प्ले, दैट इज अ एपिलॉग। तो एपिलॉग का जो सेम वर्ड है उसको आफ्टर वर्ड्स भी बोल सकते हैं एपिलॉग को। एपिलॉग क्या होता है? स्पीच ऑफ पाइस ऑफ टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द प्ले और बुक, दैट इज एपिलॉग। एपिलॉग इज अ दैट इज अ पाइस ऑफ क्या बोलते, पाइस ऑफ स्टेटमेंट एंड दैट इज एट एंड ऑफ अ प्ले और बुक, राइट, दैट इज एपिलॉग। तो ये किसने बोला है एज यू लाइक इट में? क्वेश्चन ये है कि एज यू लाइक इट में किसने यूज किया? रोजा लाइन ने। ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि एपिलॉग जो है, एज यू लाइक इट में जो एपिलॉग बोला गया है वो किसने बोला है? रोजा लाइन ने बोला है। तो एज यू लाइक इट का जो सोर्स है वो भी थॉमस लॉज का जो रोजा लाइन है ना, थॉमस लाइट का जो रोजा लाइन है थॉमस लॉज का, उसी के सोर्स से ही एज यू लाइक इट लिया गया है। और एज यू लाइक इट में आर्दन के फॉरेस्ट है उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, किसका जिक्र किया गया? आर्दन के जो फॉरेस्ट हैं उसका जिक्र एज यू लाइक इट में किया गया है, एज यू लाइक इट में। और इसमें एज यू लाइक इट जो स्टोरी है, इसमें जैक्स एक करेक्टर होता है, जैक्स जो है वो करेक्टर होता है। और थॉमस लॉस का हमने बता दिया, जो रोमांस है रोजा लाइन उससे लिया गया, रोजा लाइन से ही लिया गया है। और पेस्टोरल रोमांस है इसमें, पेस्टोरल रोमांस है इसमें, म्यूजिकल प्ले है। और द प्ले इज सेट इन डची इन फ्रांस। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये प्ले जो है एज यू लाइक इट, ये एज यू लाइक इट जो प्ले है वो कहाँ के बारे में बताया गया? फ्रांस के बारे में। एज यू लाइक इट में फ्रांस के बारे में बताया गया है। और मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्ले कॉल्ड द फॉरेस्ट ऑफ एल्डन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड क्रॉस ड्रेसिंग करेक्टर है, यानी कि लोग डिस्गाइज हो जाते हैं। जैसे कि रोजालैंड जो एक करेक्टर है ये डिस्गाइज हो जाती है गैनीमेड के, किसमें? गैनीमेड के
रूप में डिस्गाइज हो जाती है, और सीलिया जो डिस्गाइज हो जाती है एलिना के वेस में डिस्गाइज हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़, ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एज यू लाइक इट के, जो कि कहाँ पर, फ्रांस में, इस प्ले की सेटिंग फ्रांस में की गई है। ऑरलैंडो ओलिवर, रोजालैंड गैनीमेड, सीलिया एलिना, सिल्वियस सेफर्ड होता है, टच स्टोन एक क्लोन होता है, वो एज यू लाइक इट में टच स्टोन क्लोन होता है। तो इस तरीके के करेक्टर जो है वो इसमें दिखाए गए हैं एज यू लाइक इट में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कैट एंड शेक्सपियर रिटन बाय। द कैट एंड द शेक्सपियर किसने लिखी है? राजाराव, बी भट्टाचार्य, आर के नारायण एंड अनीता देसाई। 79 क्वेश्चंस का आंसर है राजाराव। तो ध्यान रखना है, द कैट एंड शेक्सपियर रिटन बाय राजाराव। राजाराव इज अ इंडियन राइटर, Raja Rao is an Indian writer, and he has written The Cat and Shakespeare. Raja Rao. Johnson's editions of Shakespeare appeared in, जॉनसन का जो एडिशन था शेक्सपियर का, जो जॉनसन का एडिशन था वो कब अपियर होता है? 1752, 1765, 1791 या 1760? इन विच ईयर जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपियर्ड? 80 क्वेश्चन का आंसर है 1765। जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपियर होता है 1765, और उससे पहले द कैट एंड शेक्सपियर राजा रॉ ने लिखी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेल यू अबाउट इट। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंदन, आफ्टर, एक मिनट, after Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by। इसने upstart crow बोला है शेक्सपियर को? जब आफ्टर शेक्सपियर मेड, जब शेक्सपियर ने बना लिया था अपना डेब्यू पहला रोल किया था एज अ लंदन प्ले राइट, शेक्सपियर ने जब अपना पहला डेब्यू किया था तो ही वॉज डिस्क्राइब एज एन अपस्टार्ट क्रो। तो किसने बोला था? रॉबर्ट ग्रीनी ने बोला था। AC ब्रेडलीज, तो 1765 में आई हैव टोल्ड यू जॉनसन्स के जो एडिशन अपीयर्ड होते हैं दैट इज 1765। AC ब्रेडली शेक्सपियर ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? AC ब्रेडली की जो शेक्सपियर ट्रेजेडी है, शेक्सपियर ट्रेजेडी पब्लिश हुई थी 1904 में। कब पब्लिश हुई थी? 1904 में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग? शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग, शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग जो है वो फॉलो किया गया है? अभी हमने बताया था एपिलॉग क्या होता है, अ पाइस ऑफ स्टेटमेंट या पाइस ऑफ वर्ड दैट इज डिस्क्राइब एंड ऑफ द प्ले और बुक, that is epilogue, a speech that is describe the end of the story or book और play, that is epilogue। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द टेम्पेस्ट। तो अभी हमने पढ़ा एज यू लाइक इट में रोजालाइन ने एपिलॉग बताया है, और फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग, तो द टेम्पेस्ट में भी एपिलॉग है, और किसमें है? द टेम्पेस्ट में भी एपिलॉग का यूज़ किया गया है। ठीक है, टेम्पेस्ट की और भी क्वालिटी बताई थी हमने। टेम्पेस्ट में जो है कॉलोनियल सजेस्टिविटी यानी कॉलोनियल लैंड का यूज़ किया गया, और मौजक इनिट यानी वेडिंग मौसक को दिखाया गया है इस प्ले में। तो द टेम्पेस्ट में है हैमलेट। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, हैमलेट फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन ऑकर्स इन विच एक्ट एंड विच सीन? हैमलेट की फेमस स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, किस सीन में दिखती है? एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। इसमें दिखती है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। हैमलेट की ये जो फेमस स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट,
टू बी और नॉट टू बी 31 समझ लिए, 31 टू बी और नॉट टू बी 31, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85 क्वेश्चन में आते हैं। 85 क्वेश्चन हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टर इन द टेम्पेस्ट हु इज रेफर्ड टू एज एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर। आइडेंटिफाई करना है करेक्टर टेम्पेस्ट में जो कि रेफर करता है एज एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर। कौन है? अलोंजो, गोंजालो, एरियल एंड स्टीफेनो। अलोंजो तो किंग ऑफ नेपल्स होते हैं, किंग ऑफ नेपल्स अलोंजो होते हैं। एरियल एक जिन होता है जो कि प्रॉस्पेरो जिसको अपने कब्जे में करता है। साइक्रोप्स, एक साइक्रोप्स जो चुड़ैल होती है वो एरियल को अपने कब्जे में की होती है, पेड़ पर रहती है, बट प्रॉस्पेरो अपने मैजिक से साइक्रोप्स को मार देता है और एरियल को अपने पास ले लेता है हेल्प के लिए। अब आता है स्टीफेनो है नहीं, आई थिंक गोंजालो इज अ ओल्ड काउंसलर, राइट, गोंजालो इज द करेक्ट आंसर in this question. Next, move to 86 question. What is the subtitle of the play Twelfth Night? What is the answer of this question? Or what you will, exact, or what you is नहीं है, or what you will क्या होगा? or what you will. Move to next question. Which of the following plays of Shakespeare according to T.S. Eliot is artistic failure? आर्टिस्टिक फेलियर किस प्ले को कहा है टी.एस. इलियट ने? हैमलेट को। किसको कहा है आर्टिस्टिक फेलियर? हैमलेट को। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज थॉमस पर्सी इन हेनरी 5 पार्ट 1? ठीक है, हेनरी 5 पार्ट 1, ये जितने भी इनके हेनरी वाले प्ले हैं ना, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6 और हेनरी 8, ये तीनों है जिसमें ये इनकम्प्लीट है। ये सारे हॉलिन्स क्रॉनिकल से सोर्स से लिए गए हैं, हॉलिन्स क्रॉनिकल सोर्स से लिए, और रिचार्ड सेकंड और रिचार्ड थर्ड ये भी हॉलिन्स क्रॉनिकल से लिया गया। और क्या लिया गया है? और लिया गया है मैकबेथ भी लिया गया है और किंग लियर लिया गया है। इतने प्ले हॉलिन्स क्रॉनिकल से लिए गए हैं। और थॉमस ऑफ प्लूटार्क लाइफ से जो लिए गए हैं वो हैं एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा और कोरियोलैनस। इस प्ले प्लूटार्क लाइफ से लिए गए हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया। अब इसमें पूछा गया थॉमस पर्सी जो है हेनरी 4 के पार्ट 1 में अर्थ ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, अर्थ ऑफ मार्च, अर्थ ऑफ डगलस है, अर्थ ऑफ वर्चेस्टर है। 88 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अर्थ ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। नॉर्थम्बरलैंड जो थॉमस पर्सी हैं हेनरी 4 में जो थॉमस पर्सी हैं हेनरी 4 में जो थॉमस पर्सी हैं हेनरी 4 में वो लिए गए हैं अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड से। वो किससे लिए गए हैं? अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड से लिए गए हैं हेनरी 4 के पार्ट 1 में। थॉमस पर्सी जो हैं वो किससे लिए गए हैं? अर्थ ऑफ नॉर्थम्बरलैंड से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 88 क्वेश्चन हो गए हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। 89 क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है और क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं विच शेक्सपियरन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज अ स्पेशल क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये जो लाइन है शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है कि देयर इज अ स्पेशल प्रोवाइडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। देयर इज अ स्पेशल प्रोवाइडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। देयर इज अ स्पेशल प्रोवाइडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये लाइन जो है किससे ली गई है? अभी तो चारों राइटर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और उनको करना ही करना है, तो
और भी फिगर ऑफ स्पीच है, उनके बारे में भी पढ़ना है। अभी लिटरेरी टर्म्स हैं, उनके भी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्पेशल प्रोवाइडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, देयर इज अ स्पेशल प्रोवाइडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। 89 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हैमलेट। क्या है 89 क्वेश्चन का आंसर? हैमलेट। ये नई लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। देयर There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow, and these lines related to Hamlet. Move to next question. Who among the following English playwright scripted the film Shakespeare in Love? कौन इंग्लिश प्ले राइट हैं जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब एक फिल्म लिखी है शेक्सपियर इन लव? हेरोल्ड पिंटर, कार्लायर चर्चिल, एलन बेनेट और टॉन स्टॉपार्ड। किसने जो है एक्सप्लेन किया है? 90 क्वेश्चन का आंसर है वो है टॉम स्टॉपार्ड ने, जो है एक इंग्लिश प्ले राइट है जिन्होंने स्क्रिप्ट टॉम स्टॉपर्ड जो हैं उन्होंने द फिल्म शेक्सपियर इन लव जो है उसको एक्सप्लेन किया है। किसमें? हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट, तो टॉम स्टॉपर्ड जो है उन्होंने द फिल्म शेक्सपियर इन लव को एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया है? टॉम स्टॉपर्ड ने। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इफ is were done when it's done. If is were done when it's done, then were well. It were done quickly are uttered by. These words जो हैं वो किसने कहे हैं? If is were done when it's done, and then were well if were done quickly are uttered by. मैकबेथ में से ये लाइन ली गई है। इफ 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 इज वर डन व्हेन इट्स डन, देम वर वेल, इट वर वेल वेयर डन क्विकली आर अटल्ड बाय मैकबेथ। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन। अभी हमने जिक्र किया है इस क्वेश्चन का। हॉलिन्स क्रॉनिकल्स नहीं है, फोक टेल्स लेजेंड्स नहीं है, ओल्डर रोमन्स प्ले नहीं है, तो प्लूटार्क लाइफ से ही रिलेटेड है। प्लूटार्क लाइफ से रिलेटेड है जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलेनस। ठीक है। और हॉलिन्स क्रॉनिकल्स जो सोर्स है वो हमने बताया हेनरी के 4 प्ले, किंग लियर, मैकबेथ और रिचार्ड सेकंड, रिचार्ड थर्ड हॉलिन्स क्रॉनिकल सोर्स से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन राइटर फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। Who among the following women writers famously imagine the plight of Shakespeare's sister? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? नाइन्टी थ्री क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वर्जीनिया वुल्फ। किसने, किस वुमेन राइटर ने फॉलो किया है, क्या इमेजिन किया है द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर? किसने फॉलो किया है? एज अ वुमेन राइटर फेमसली इमेजिन की गई थी द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की सिस्टर की तरह वर्जीनिया वुल्फ जो है वो। नेक्स्ट है सेक्सुअल जेलेसी इज अ थीम इन शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ओथेलो और किंग लियर। सेक्सुअल जो जेलेसी दिखाई गई है वो किस प्ले की थीम है? ओथेलो की। जेलेसी जो है वो ओथेलो में ही दिखाई गई। सेक्सुअल जेलेसी इज अ थीम इन द शेक्सपियर ओथेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्सुअल पजेसिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर। सेक्सुअल जेलेसी है वो
ओथेलो की है। और सेक्सुअल पजेसिवनेस जो है वो थीम है शेक्सपियर की कोरियोलेनस की, ओथेलो की हेनरी फोर्थ, मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम की जो थीम है वो है सेक्सुअल पजेसिवनेस की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सेक्सुअल पजेसिवनेस की जो थीम है वो है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम की। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम की जो थीम होगी वो क्या होगी, सेक्सुअल पजेसिवनेस। और जेलेसी किसकी है, जेलेसी है ओथेलो की। ठीक है, मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है वो स्टोरी जो है वो सोर्स इसका अननोन का बताया जाता है। और ये जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम एक तरीके का इमेजिनेशन है, एक तरीके का इमेजिनेशन है। और एपिथेलियम जो है, एपी सिमिलर किसकी तरह सिमिलर बताया गया है, एपिथेलियम की तरह सिमिलर बताया गया। एपिथेलियम मैरिज को एक्सप्लेन करता है, उसी की तरह ही ये बताया गया है। और इसमें जो लिसेंडर करेक्टर है जो लास्ट ईयर आया था, लिसेंडर करेक्टर है वो पूछा गया है किससे है, वो मिडसमर नाइट ड्रीम से है। हर्मिया करेक्टर है वो किससे है, वो भी इसी से है। डिमेट्रस, हेलेना, थीसस एंड हिपोल्टा, ये मतलब लिसेंडर हर्मिया से मैरिज करता है, लिसेंडर हर्मिया से। और डिमेट्रियस हेलेना से मैरिज करती है। एंड थीसस हिपोल्टा से मैरिज करता है। थीसस किससे करता है, हिपोल्टा से मैरिज करता है। ठीक है, और इसमें एक पक होता है। पक क्या है, एक फेरी है। पक क्या है, पक एक फेरी है जो कि बहुत ही, जिसको हम लोग दूसरा नाम रॉबिन गुडफेलो भी कहते हैं। पक एक फेरी है जिसका दूसरा नाम रॉबिन गुडफेलो भी है। ठीक है, मिड समर नाइट्स ड्रीम का ध्यान रखिएगा, लिसेंडर हर्मिया, डिमेट्रियस और हेलेना शादी करते हैं। और एक करेक्टर है कौन, थीसस हिपोल्टा। थीसस हिपोल्टा। पक है एक फेरी है जिसको रॉबिन गुडफेलो कहते हैं। और टाइटेनिया जो है वो ब्यूटीफुल क्वीन है फ्रेरीज की, और बेरियन किंग ऑफ फ्रेरीज है। ठीक है, इतने करेक्टर हैं इसमें। और इसमें एथेंस के स्टेट के बारे में जिक्र किया गया। किस स्टेट में, एथेंस के जिक्र, एथेंस के बारे में जिक्र किया गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ये तो बता दिया था, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसके बारे में भी बताया हमने कि इसको सिमिलर एज एपिथैलियम से कहा गया है। एपिथैलियम किसको कहते हैं, मैरिज को कहते हैं। और लिसेंडर हर्मिया की मैरिज, डिमेट्रियस, हेलेना और थीसस और हिपोल्टा की मैरिज के बारे में बताया गया है। इसमें एक पक है जिसको रॉबिन गुडफेलो कहते हैं। और ओबेरियन जो किंग ऑफ फेरीज है, टाइटेनिया ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ फेरीज है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन है। ऑन सीइंग whom does मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट्स लुक्स अबाउट। ये किसके बारे में कह रहे हैं, 96 क्वेश्चन का आंसर क्या है। 96 क्वेश्चन जो मिरांडा है इसमें वो प्रॉस्पेरो की बेटी है। ये प्ले कौन सा है, टेम्पेस्ट। ये प्ले कौन सा है, टेम्पेस्ट है, जो 1610 के अराउंड आया था। ठीक है, अब आता है कि ये इसमें ये जो है ये इसकी क्या है, हीरोइन है प्ले की, टेम्पेस्ट की, मिरांडा। अब इसमें जो हीरो है वो है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड किसका बेटा होता है, फर्डिनेंड जो होता है, फर्डिनेंड जो अलोन्जो होता है ना, अलोन्जो किंग्स ऑफ नेपल्स होता है, अलोन्जो उसका बेटा होता है फर्डिनेंड। और प्रॉस्पेरो का भाई एक करेक्टर है एंटोनी, वो होता है जो कि मतलब कि जबरदस्ती हड़प लेता है उससे राज्य। कौन सा राज्य, किस मतलब राज टेम्पेस्ट में किस राज्य के बारे में बताया गया है, कॉलोनियल सजेस्टिवली बोला गया है द टेम्पेस्ट को। तो इसका जो मिरांडा एक्सक्लेम करती है वो फादर श्योरली दैट इज द स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, फर्डिनेंड के बारे में बोलती है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट सो मिक्सड इन हिम,
His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. ये कौन स्पीकर है? अबाउट whom in this spoken? 97 क्वेश्चंस का आंसर है मार्क एंटोनी सीजर पर ये बात कह रहा है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन माय लव स्वेयर दैट शी इज अ मेड ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर, फॉर आई नो शी लाइज. इसके ऑप्शंस हैं. द ऑथर ऑफ दिस लाइन इज फिलिप सिडनी. अब ये तो पता ही चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा, विलियम शेक्सपियर. ठीक है, 98 क्वेश्चन का आंसर है विलियम शेक्सपियर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर का रिचार्ड सेकंड और थर्ड आर मार्लोस के किससे लिए गए? द मासायर ऑफ प्रेरीज, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो, डॉक्टर फास्टियस, एडवर्ड सेकंड. रिचार्ड सेकंड और रिचार्ड थर्ड जो प्ले हैं शेक्सपियर के, वो बोले तो जाते हैं हॉलिन्स क्रॉनिकल्स है, यानी सोर्स वो बोला जाता है, बट ये मार्लो के किस प्ले से लिए गए? मार्लो के 99 क्वेश्चन का आंसर है मार्लो के किस प्ले से लिए गए हैं? द ट्रेजेडी ऑफ डीडो प्ले से. किससे लिए गए हैं? द ट्रेजेडी ऑफ डीडो के प्ले से लिए गए. मार्लो के द ट्रेजेडी ऑफ डीडो से रिचार्ड थर्ड सेकंड और रिचार्ड थर्ड लिए गए. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ यंग मैरिड इज अ मैन दैट्स मैरिड. क्वेश्चन है, कह रहा है द यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट्स मैरिड. This line is taken from. A young man married is a man that's married. This line is taken from Romeo Juliet, Henry IV, All Smells That Ain't Sell या किंग जॉन. तो ये लाइन ली गई है किंग जॉन से. कौन सी लाइन? A young man married is a man that's married. A young man married is a man that's married. किंग जॉन से लाइन ली गई है, ध्यान रखिए. यंग मैन मैरिड इज मैन दैट्स मैरिड. ये मैरिड लाइन किससे ली गई है? किंग जॉन से. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ शेक्सपियर प्ले डू दीज लाइन अपियर? द लुनाटिक एंड द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट. दीज लाइन आर रिलेटेड टू. ये लाइन किससे ली गई है? ये लाइन किससे ली गई है बताना है. विच शेक्सपियर के किस प्ले से लाइन ली गई? द लुनाटिक, द लवर, द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से लाइन ली गई है. 101 का डी ऑप्शन इज करेक्ट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज कंसीडर्ड एज शेक्सपियर्स मास्टर इन ट्रेजेडी. हु इज कंसीडर्ड, किसको कंसीडर्ड किया गया है एज शेक्सपियर का मास्टर ट्रेजेडी में? रॉबर्ट ब्रूटन, थॉमस किटको, क्रिस्टोफर मार्लो को, जॉर्ज पीले को. किसको कंसीडर्ड किया गया है एज शेक्सपियर मास्टर इन ट्रेजेडी? एज शेक्सपियर मास्टर इन ट्रेजेडी. 102 का आंसर है जॉर्ज पीले. शेक्सपियर मास्टर जो ट्रेजेडी में है, ये किसने कंसीडर किया है? जॉर्ज पीले ने कंसीडर किया है कि शेक्सपियर जो है मास्टर थे किसमें? ट्रेजेडी में. ये कहा है किसने? जॉर्ज पीले ने कहा है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन की किसने कहा है कि शेक्सपियर मास्टर इन ट्रेजेडी? जॉर्ज पीले ने. शेक्सपियर टू मैनी कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम प्लूटार्क लाइफ, राइट, 1579. ये ध्यान रखना, प्लूटार्क लाइफ 1579 में शेक्सपियर ने बहुत सारे करेक्टर्स इंसिडेंट लिए. हु ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश? किसने इस बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? थॉमस नॉक्स, जॉन फॉक्स, नन ऑफ द अबव. थॉमस नॉक्स. प्लूटार्क लाइफ जो 1579 में आई थी और उसको ट्रांसलेट किया था किसने? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था थॉमस नॉर्थ ने. विच ऑफ द, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द 104 क्वेश्चन. विच ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले हैज एन एलिमेंट ऑफ
कोलोनियलिज्म सजेस्टिवली, ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन ऑलरेडी। कोलोनियलिज्म सजेस्टिवली किस प्ले में बताया गया है? हमने बताया भी है आपको कि जो कॉलोनियल एरियाज थे, यूरोपियन एरियाज, वो ले लिया था, वो एक आइलैंड की तरह ले लिया था। किस प्ले में इन्होंने शेक्सपियर ने किस प्ले में कॉलोनियल की तरह एक एरिया था वो ले लिया था? वो था द टेम्पेस्ट प्ले। इसमें था द टेम्पेस्ट प्ले, जहाँ पर प्रॉस्पेरो जो रह रहा होता है, प्रॉस्पेरो रह रहा होता है, वो प्ले था कॉलोनियल सजेस्टिवली, यानी कि एक एलिगोरी है यूरोपियन की कॉलोनाइजिंग फॉरेन लैंड। इन्होंने क्या किया था? कॉलोनाइज कर लिया था एक फॉरेन लैंड को। किसने? प्रॉस्पेरो ने एक फॉरेन लैंड को कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज फॉरेन लैंड था इनके पास, जो कि इसका आंसर होगा द टेम्पेस्ट। 104 का आंसर है टेम्पेस्ट। ठीक है, move to next question. Who is considered the Dickens of the Elizabethan stage for the intimate knowledge of common man? Who is considered the Dickens of the Elizabethan stage? किसको कंसीडर, कौन कंसीडर करता है एलिजाबेथन स्टेज के का डिकेंस फॉर हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ कॉमन मैन? 105 का आंसर होगा विलियम शेक्सपियर को। मतलब डिकेंस का एलिजाबेथन स्टेज इंटीमेट नॉलेज ऑफ कॉमन मैन के लिए विलियम शेक्सपियर को कंसीडर किया जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शेक्सपियर रिफर टू द फॉलोइंग लाइन्स? ये लाइन्स पढ़ लेते हैं एक बार, किसने रिफर की है ये लाइन, देख लेते हैं। ओह this royal throne of kings, the scripted isle, this other Eden, demi paradise. The royal throne of kings, the scripted isle, the other Eden, demi paradise. ये लाइन कहाँ से ली गई है? 106। अब इसमें आंसर बताना है किस कहाँ से ये लाइन ली गई है। फ्रांस से, लंदन से, डेनमार्क से, इंग्लैंड से, कहाँ से ये लाइन ली गई है ये बताना है। ठीक है, आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। फ्रांस, डेनमार्क, लंदन या इंग्लैंड? 106 का आंसर होगा इंग्लैंड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ही who in his own time and ever afterwards provided a typical antithesis to Shakespeare. Identify the writer for whom this statement has been made. Christopher Marlowe, Ben Jonson, Philip Sidney, George Chapman. किसने कहा है इस बारे में? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कहा है, क्या कहा है? It is he who is his own time, who in his own time and ever afterwards provided a typical antithesis. typical antithesis provide किए किसने? बेन जॉनसन ने। ठीक है, who among the following is, next question, who among the following is known as contemporary of Shakespeare? Will Fletcher, Sir Philip Sidney, Michael Drayton and Thomas Campion. Who is the contemporary of Shakespeare? थॉमस जो कैंपियन है वो इनमें से कंटेम्परेरी है शेक्सपियर के। कौन है? थॉमस कैंपियन। ठीक है, मूव टू 109 क्वेश्चन। One of the critics said that in Shakespeare's great tragedy, character is destiny. Identify that critic. किस क्रिटिक ने कहा है
कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है वो उसके करेक्टर इज डेस्टिनी है। करेक्टर क्या है? डेस्टिनी है। कौन है क्रिटिक? वो अर्नेस्ट जोन्स, एफ एच ब्रेडली, कैरोलिन स्पर्जन एंड ए सी ब्रेडली। 109 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए सी ब्रेडली। ए सी ब्रेडली ने कहा है कि इनकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो करेक्टर इज डेस्टिनी कही गई हैं, और ये कहा है ए सी ब्रेडली ने। 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन विच आर शेक्सपियर रोमन प्ले बेस्ड ऑन? नॉर्थ प्लूटार्क, रोमन हिस्ट्री, हॉलिन्स क्रॉनिकल, नन ऑफ अबव। तो नॉर्थ, थॉमस नॉर्थ की प्लूटार्क लाइफ पर बेस्ड थे रोमन प्ले। 110 का ए ऑप्शन करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 111। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ मैच्योर कॉमेडी। कौन सी इसमें मैच्योर कॉमेडी नहीं है शेक्सपियर की? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, द टैमिंग ऑफ द श्रू एंड ट्वेल्थ नाइट। कौन सी इसमें शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी नहीं है? तो चारों प्ले तो हैं शेक्सपियर के ही, बट इनमें से कौन सी मैच्योर कॉमेडी नहीं है? द टैमिंग ऑफ द श्रू। टैमिंग ऑफ द श्रू जो है वो इसमें मैच्योर कॉमेडी नहीं है। ठीक है, टैमिंग ऑफ द श्रू के बारे में नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। द टैमिंग ऑफ द श्रू, टैमिंग ऑफ द श्रू जो है, टैमिंग ऑफ द श्रू जो है वो मैच्योर कॉमेडी उसमें नहीं दिखाई गई टैमिंग ऑफ द श्रू में। और अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? किंग जॉन के बारे में। किंग जॉन के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था? किंग जॉन के बारे में भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, बताते हैं अभी बाद में। मूव टू 112 क्वेश्चन। हु प्रिफर्ड शेक्सपियर कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडी? कौन प्रेफर करता है शेक्सपियर की कॉमेडी को उनकी ट्रेजेडी से? ड्राइडन, एडिशन, पॉप या डॉक्टर जॉनसन? हु प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडीज? 112 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन जो है वो प्रेफर करते हैं कि शेक्सपियर की कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडीज, उनकी अपनी ट्रेजेडीज से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच करेक्टर इज द फॉलोइंग लाइन इन द शेक्सपियर जूलियस सीजर स्पोकन? कौन से करेक्टर ने फॉलो की ये लाइन शेक्सपियर के जूलियस सीजर में बोली हुई? आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। पहली बात, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर, ये तो ध्यान ही रखना है। दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर। आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी, आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। अब ये कहता कौन है? ब्रूटस, सीजर, कैसियस या सिजेरियो? तो सिजेरियो, सिजेरियो कहता है आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। जूलियस सीजर की ये लाइन है आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी, और सिजेरियो, सिजेरियो जो प्ले है सिजेरियो, उससे ये लाइन ली गई है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी सेड टू बी द ट्रेजिक फ्ला इन हैमलेट? रिवेंज, हेस्टीनेस, indecisiveness या सस्पिशियन? व्हाट कैन बी द ट्रेजिक फ्ला? ट्रेजिक फ्ला है हेमलेट में रिवेंज। ट्रेजिक फ्ला क्या है इसमें? अच्छा, ट्रेजिक फ्ला रिवेंज नहीं है। ट्रेजिक फ्ला क्या है इसमें? ट्रेजिक मतलब मिस्टेक पूछी गई। इनडिसिवनेस, इनडिसिवनेस जो है वो इसमें इनडिसिवनेस जो है वो ट्रेजिक फ्ला बताया गया है किसमें? हेमलेट में।
ठीक है। इनडिसिवनेस ट्रेजिक क्या है हैमलेट में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज अ करेक्टर स्पीक द फॉलोइंग लाइन, if your leisure served I would speak with you, if your leisure served I would speak with you। किसने ये लाइन कही है, इफ योर लीजियर सर्व्ड आई वुड स्पीक विद यू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना है आपको। 115 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मच अडू अबाउट नथिंग, if your leisure served, if your leisure served I would speak with you। ये इस 115 क्वेश्चन का आंसर होगा मच एडो अबाउट नथिंग। इस क्वेश्चन का आंसर मच एडो अबाउट नथिंग जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 115 का आंसर क्या होगा, मच एडो अबाउट नथिंग। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि if you leisure served I would speak with you। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मच एडो अबाउट नथिंग। इसका आंसर क्या होगा, मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, 115 क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, लीजर शब्द होता है, मतलब लीजर मीन्स होता है फुर्सत, धीरे धीरे। इफ यू लीजर सर्व्ड आई वुड स्पीक विथ यू। मच एडो अबाउट नथिंग का जो है मच एडो अबाउट नथिंग से लिया गया। अब जो है इस प्ले के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो इसका जो ये जो स्टोरी है मच एडो, ये जो प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग जो प्ले है, इसका सेंट्रल प्लॉट बेस्ड है इस स्टोरी का। पहली बात तो ये 1600 में आया था और इसका सेंट्रल प्लॉट जो बेस्ड है वो ओल्ड यूरोपियन स्टोरीज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, ओल्ड यूरोपियन स्टोरीज पर बेस्ड है। ठीक है, इसका सोर्स हम बता चुके हैं क्या है, एरिस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरोसियो एंड बैंडेलो की कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। ऑरलैंडो फ्यूरोसियो और बैंडेलो की कलेक्शन ऑफ स्टोरी इसका सोर्स है। ठीक है, और एक रोमांस कॉमेडी प्ले है। मैच एडो अबाउट नथिंग क्या है, रोमांस कॉमेडी प्ले है। ठीक है, ठीक, और इस प्ले को जो है मच एडो अबाउट नथिंग जो प्ले है इसमें क्या होता है कि प्रिंस ऑफ ऑर्गन दिखाया गया और मेसीना स्टेट का जिक्र किया गया, मतलब इटली का मेसीना शहर और प्रिंस ऑफ एरेगन, यानी कि प्रिंस ऑफ एरेगन भी एक जगह है उसका जिक्र किया गया मैच एडो अबाउट नथिंग में जिक्र किया गया है। ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। बेनेडिक्ट को बीट राइस, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि बीट राइस और जो बेनेडिक्ट करेक्टर हैं वो किसके करेक्टर हैं, तो वो करेक्टर थे किसके, मच एडो अबाउट नथिंग के करेक्टर थे। ठीक है, और ये प्ले जो एंड होता है वो डांस से एंड होता है, यानी कि सबकी प्रॉपर शादियां हो जाती हैं और इसीलिए खुशी से ये प्ले एंड होता है। ठीक, इतना था इसके बारे में। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हॉटस्पुर इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। ये करेक्टर देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे ही करेक्टर्स पूछ दिए जाते हैं। हॉट्सपुर करेक्टर है शेक्सपियर के किस प्ले में, लव लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या आ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये नाम अगर सुना हो तो बताइए। ये जो प्ले है हॉटस्पुर, ये जो हॉटस्पुर प्ले है, हॉटस्पुर प्ले नहीं, हॉटस्पुर करेक्टर है, ये शेक्सपियर की किस प्ले में आता है।
ये बताना है। तो हॉटस्पुर ये जो करेक्टर है हॉटस्पुर, ये आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो करेक्टर है हॉटस्पुर, ये करेक्टर किसमें आता है? लव लेवर लॉस्ट में। किसमें आता है? लव लेवर लॉस्ट में। इसका सोर्स, अब अबाउट लव लेवर लॉस्ट जान लेते हैं। इसका जो सोर्स है वो अननोन है, मतलब कि जो लव लेवर लॉस्ट है इसका जो सोर्स है वो अननोन है, वो नहीं पता है कि किस सोर्स से लिया गया है ये, ठीक है। और जो जैसे कि मान लीजिए, और अब बात करते हैं, अगर बात करते हैं सोर्स, तो इसका अननोन हो गया, लिखा गया है 1519 में, 1519 में लिखा गया है। और क्वाल्टो में फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट क्वाल्टो है उसमें पब्लिश किया गया था, फर्स्ट पब्लिश्ड इन क्वाल्टो इन 1598, ठीक है, 1519 में लिखा गया, 1598 में पब्लिश किया गया। और ये कहाँ परफॉर्म किया गया था? ये परफॉर्म किया गया था, लव लेवर लॉस्ट जो है ये परफॉर्म किया गया था कहाँ पर परफॉर्म किया गया था? एट इंस ऑफ कोर्ट में, एट इंस ऑफ कोर्ट, बिफोर किसके सामने? अब ये 1519 में है तो जाहिर सी बात है उस समय यहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उनके ही सामने ये परफॉर्म किया गया था। इंस ऑफ कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, इंस ऑफ कोर्ट में लव लेवर लॉस्ट जो है जो है परफॉर्म किया गया था। इसकी थीम थी लव कनक्योर्स ऑल। लव लेवर लॉस्ट की थीम क्या थी? लव कनक्योर्स, लव कनक्योर्स ऑल, ठीक है, ये इसकी थीम थी, ठीक है। करेक्टर्स के बारे में, नॉर्वे सिटी का जिक्र किया गया है लव लेवर लॉस्ट में। किसका जिक्र किया गया है? नॉर्वे सिटी का जिक्र किया गया है। किस सिटी का? नॉर्वे सिटी का जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। फर्डिनेंड प्रिंसेस ऑफ जो होते हैं किंग ऑफ नॉर्वे होते हैं, ठीक है। ब्यूरोन डुमैन लॉन्ग व्हीले, लेडी रोजालाइन करेक्टर है इसमें लव लेवर लॉस्ट में, लेडी मारिया, तीन तीन जो लेडीजें हैं उनकी ही कहानी है। तो पहली एक है रोजालाइन, और दूसरी है, तीन लेडीजें हैं, दूसरी है मारिया, एंड तीसरी कौन सी है? तीसरी है लेडी कैथरीन, लेडी कैथरीन। तीसरी क्या है? तीसरी है रोजालाइन, मारिया और कैथरीन। तीसरी क्या है? रोजालाइन, मारिया और कैथरीन तीसरी है। डॉन एड्रियानो डी एर्मेडो स्पेंड्रिज। तो ये जो इतने करेक्टर हमने आपको बताए, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और ध्यान रखिए कि ये जो प्ले एंड होता है उसमें एक सॉन्ग इसके साथ प्ले एंड होता है, और वो जो सॉन्ग है द आउल एंड द कुक्कू का सॉन्ग। किसका सॉन्ग? सॉरी, सॉन्ग, सॉन्ग है जो, ये जो लव लेवर लॉस्ट प्ले है, ये जो एंड होता है प्ले, किस सॉन्ग से होता है? द आउल एंड द कुक्कू सॉन्ग से एंड होता है, ठीक है। कुक्कू सॉन्ग से एंड होता है ये प्ले, ठीक है। और ये देयर इज अ प्ले विद इन अ प्ले ऑफ अ 9 वर्थीज एंड द एक्ट्रेस ड्रेस्ड ऑफ मस्कोविट टेस्ट, पीपल फ्रॉम जो मास्को होते हैं ना वो ड्रेस्ड होते हैं इसमें। तो इतना था इस प्ले के बारे में जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो हॉट्सपुर जो करेक्टर है वो लव लेवल लॉस्ट में है, ओवरऑल ये समझिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द बल्क ऑफ अ शेक्सपियर ट्रेजेडी। इनमें से कौन सा फॉलो करता है कवर करना द बल्क ऑफ अ शेक्सपियर ट्रेजेडी? शेक्सपियर ट्रेजेडी, एक्सपोजिशन, कन्फ्लिक्ट, डिनाउंसमेंट या कैटेस्ट्रोफी। कौन सा इसमें से जो टर्म है वो ट्रेजिडी, शेक्सपियर की ट्रेजिडी से बिलोंग करता है, इसमें ये पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो कवर करता है बल्क ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजिडी को। कौन सा टर्म जो है वो कवर करता है? तो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कवर करता है शेक्सपियर ट्रेजिडी को, सॉरी। Move to next question. Which of the following plays of Shakespeare is a king assassinated? किस प्ले में शेक्सपियर के किंग को असैसिनेटेड किया जाता है? मैकबेथ में, ओथेलो में, हैमलेट में या जूलियस सीजर में? किस प्ले में शेक्सपियर के किंग को असैसिनेटेड किया जाता है?
तो मैकबेथ प्ले में किंग को असैसिनेटेड किया जाता है। किसमें किया जाता है? मैकबेथ प्ले में किंग को असैसिनेटेड किया जाता है। ठीक है। 119 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर का प्ले है किंग असैसिनेटेड किया जाता है, मार दिया जाता है, एक उसकी हत्या करवा दी जाती है, तो वो प्ले है मैकबेथ। तो कौन सा प्ले है? मैकबेथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन हैमलेट? ओफीलिया, पोलोनियस, गोंजालो एंड गल्टिट्यूड। गोंजालो करेक्टर टेम्पेस्ट का करेक्टर है। बाकी ओफीलिया, पोलोनियस, ओफीलिया इसकी क्या है? हीरोइन है इस प्ले की, ओफीलिया। ठीक है। पोलोनियस की बेटी है ओफीलिया, और गर्टिट्यूड हेमलेट की कौन है? हेमलेट की माँ है गर्टिट्यूड। और गेंजालो करेक्टर जो है वो किस में लिया गया? वो करेक्टर जो है उससे रिलेटेड है, टेम्पेस्ट से। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चंस। और आज ये पूरा फिनिश हो गए हैं, जितने भी 131 क्वेश्चंस थे सारे। जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर कंसीडर्ड अ पाइस ऑफ। जॉनसन का जो प्रीफेस है शेक्सपियर को कंसीडर करता है अ पाइस ऑफ ड्रामा, अ पाइस ऑफ क्रिटिसिज्म, अ पाइस ऑफ पोएट्री, या अ पाइस ऑफ फिक्शन। जॉनसन की जो प्रीफेस है वो शेक्सपियर को किसको कंसीडर करती है? पाइस ऑफ क्रिटिसिज्म को, यानी क्रिटिक है। जॉनसन कौन है? शेक्सपियर के क्रिटिक हैं। ओवरऑल ये पॉइंट समझना है कि जॉनसन जो है वो शेक्सपियर के क्या है? क्रिटिक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज एपोस्ट्रोफाइड बाय शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट? कौन था एपोस्ट्रोफाइड शेक्सपियर द्वारा इन एज यू लाइक इट में? हु वॉज एपोस्ट्रोफाइड बाय शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट? सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सर थॉमस वॉट। कौन था एपोस्ट्रोफाइड शेक्सपियर के द्वारा इन एज यू लाइक इट में? 121 का क्वेश्चन है क्रिस्टोफर मार्लो। कौन है क्वेश्चन? क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में क्रिस्टोफर मार्लो है, वो क्या है? एपोस्ट्रोफाइड है शेक्सपियर के द्वारा एज यू लाइक इट में क्रिस्टोफर मार्लो। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने ही अब प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ना उतना ही ज्यादा टॉपिक क्लियर होता जाएगा। शेक्सपियर रोट हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस इन अ पैटर्न ऑफ हाउ मैनी स्ट्रेंजर्स? 6 लाइन स्ट्रेंजर्स। ठीक है। एवरीबडी नोज अबाउट वीनस एंड एडोनिस। इट इज अ नरेटिव पोएम एंड रिटन इन 1593। ठीक है। गॉडेस होते हैं, वीनस का बेटा होता है एडोनिस। ठीक है। इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कि इसमें कितनी लाइंस होती हैं। हु कंसीडर्ड एमिलिया लेनियर एज द डार्क लेडी ऑफ शेक्सपियर sonnets? Who considered Amelia Lanier as the dark lady of Shakespeare's sonnet? A.L. Rouse, Nadine Gordimer, John Bailey, टोनी मॉरिसन। डार्क लेडी एमिलिया लेनियर को किसने कंसीडर किया है एज अ डार्क लेडी शेक्सपियर की सोनेट में? किसने कंसीडर किया? एल रोज ने एमिलिया लेनियर को एज अ डार्क लेडी कंसीडर्ड किया है। हु कंसीडर्ड एमिलिया लेनियर एज द डार्क लेडी ऑफ शेक्सपियर सोनेट? किसने कंसीडर्ड किया है? एल रोज ने एमिलिया लेनियर को एज अ डार्क लेडी कंसीडर किया है। हु इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियर सोनेट रीकंसीडर्ड? किस ऑथर ने शेक्सपियर की सोनेट को रीकंसिडर्ड किया है? जॉर्ज मोरे, सैमुअल बटलर, डब्ल्यू बी ईस्ट, जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग। सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने हु इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स रीकंसिडर? शेक्सपियर की सोनेट को रीकंसिडर किसने किया है? सैमुअल बटलर ने रिकंसिडर किया। किसने किया है? सैमुअल बटलर ने रिकंसिडर किया है। शेक्सपियर की सोनेट को किस ऑथर ने रिकंसिडर किया है? सैमुअल बटलर ने कंसीडर किया। ठीक है। एमिलिया लेनियर को एज अ डार्क लेडी किसने बोला? एल राउज ने। एल राउज ने बोला। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 एंड 126 क्वेश्चन एंड हियर इट इज। विलियम शेक्सपियर was educated at the University Oxford, Cambridge, Wittenberg या none of these? आई थिंक इट इज़ नन ऑफ दीज, क्योंकि विलियम शेक्सपियर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। 126 क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ हक्सले नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ फ्रेज अपेयरिंग इन शेक्सपियर प्ले। ये जो हक्सले का नॉवेल है
हक्सले का नॉवेल का जो टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, पहली बात तो ध्यान रखिए किसका नॉवेल है, हक्सले का नॉवेल है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसका नॉवेल है, हक्सले का। और ये जो टर्म इजाद हुआ है शेक्सपियर के किस प्ले से इजाद हुआ है, ये इजाद हुआ है द टेम्पेस्ट से। ध्यान रखिएगा ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये हक्सले का नॉवेल है और ये टर्म इजाद हुआ है द टेम्पेस्ट से, ठीक है। द टाइटल ऑफ हक्सले नॉवेल, हक्सले का जो नॉवेल है उस ब्रेव न्यू वर्ल्ड वो कहाँ से लिया गया है, ये जो क्या बोलते हैं ये टाइटल है, ये कहाँ से लिया गया, टाइटल लिया गया है द टेम्पेस्ट से, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127 क्वेश्चन जो है ये आ जाता है 127 क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रीक्विट एज, मतलब विलियम शेक्सपियर को सोब्रीक्विट क्या होता है, जो इन लोगों के नाम रख दिए जाते हैं, फेमस नेम जो होते हैं वो, मतलब सोब्रीक्विट उनका एक पेट नाम रख दिया जाता है, उसी नाम से बुलाया जाता है। तो इनका नाम क्या था, बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि ये कहाँ पैदा हुए थे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, एवन रिवर्स के किनारे ही ये पैदा हुए थे, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन, 128 क्वेश्चन कह रहा है हु सिंग्स द सॉन्ग टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये सॉन्ग कौन गाता है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, ये हम क्वेश्चंस बता चुके हैं। ये बेसिनो कौन गाता है, ये बेसिनो गाता है। बेसिनो कौन होता है, एंटोनियो का बेसिनो क्या होता है, फ्रेंड होता है। और पोर्शिया की शादी किससे हुई होती है, बेसिनो से होती है। कैस्केट वाला जो फंडा है वो किसमें है, वो इसी में है। 3 कैस्केट होते हैं, एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर का होता है और एक किसका होता है, एक ब्रॉन्ज का होता है। 3 कैस्केट जो स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तो टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, पहली बात तो ये लाइन ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, ये ध्यान रखना है। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, दिस लाइन रिलेटेड टू द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हु सिंग्स द सॉन्ग, बेसिनो सिंग्स द सॉन्ग, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 129 क्वेश्चन, विच शेक्सपियरियन कॉमेडी द सॉन्ग साई नो मोर लेडीज ऑकर्स, ये लाइन किसमें मिलती है। तो ये जो लाइन है शेक्सपियर की, विच शेक्सपियरियन कॉमेडी साई, एक मिनट, हाँ, साई नो मोर लेडीज ऑकर्स, ये लाइन किस में मिलती है, ये लाइन मिलती है मच एडो अबाउट नथिंग में। ये लाइन ध्यान रखिए, जितनी भी ये कोटेशन है ना, जितनी भी जितनी भी ये कोटेशन है, जितनी भी ये कोटेशन है वो सारी जो तो ये जो लाइन है, ये लाइन मच एडो अबाउट नथिंग से रिलेटेड है, मच एडो अबाउट नथिंग से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। बीट्राइस और बेनेडिक्ट जो करेक्टर हैं वो मच एडो अबाउट नथिंग से ही करेक्टर है। इसमें एरेगन जगह का और किस जगह का हमने अभी जिक्र बताया था, एरेगन शहर का जिक्र बताया था, और किस जगह का जिक्र बताया था, किसमें, मच एडो अबाउट नथिंग में। लास्ट ईयर इससे 2 करेक्टर पूछे गए थे जो थे बेनेडिक्ट और बीट्राइस, ये 2 करेक्टर थे, वो इसी से ही रिलेटेड करेक्टर थे, मच एडो अबाउट नथिंग से। तो इसमें जो ये स्टोरी है मच एडो अबाउट नथिंग में, ये स्टोरी जो है मच एडो अबाउट नथिंग जो स्टोरी है वह स्टोरी हम आपको बता चुके हैं। एरेगन और जो है ओल्ड यूरोपियन स्टोरी है बता चुके हैं, बेंडोलो के कलेक्शन ऑफ स्टोरी से ली गई है। एरेगन और हमने बताया था मसीना में, इटली के मसीना शहर से, इटली के मसीना शहर और एरेगन शहर से लिया गया, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज सोनेट टू सर्टेन मिस्टर WH एज बीइंग द ओनली बी गेटर ऑफ द सोनेट्स, हु वाज ही, अर्ल ऑफ सरे, William Drummond and of Hawthornden, William Herbert and Earl of Pembroke, none of these. 130 question answer is
विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। विलियम हर्बर्ट कौन थे? द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर प्लेड द रोल्स ऑफ एडम एंड घोस्ट। शेक्सपियर ने खुद रोल किए हैं ये प्ले, मतलब ये प्ले में रोल किया है शेक्सपियर ने खुद। कौन से? एडम का और घोस्ट का। तो घोस्ट का किया है हैमलेट में और एडम का किया है एज यू लाइक इट में। 131 क्वेश्चन का आंसर है सी, एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया है और हैमलेट का रोल किया, हैमलेट में रोल किया है घोस्ट का। किसने रोल किया है? किसने रोल किया है? रोल किया है शेक्सपियर ने एडम और घोस्ट का। किसमें? शेक्सपियर के प्ले में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये 131 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं शेक्सपियर से वो समझ में आया होगा। इनको पढ़िए और इनको प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। इस 131 क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जम करके, ठीक है। मोस्टली कोटेशन, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो राइटर्स ने क्रिटिक किया है शेक्सपियर को, सारे क्वेश्चंस का ये सारे इनसे जितने भी क्वेश्चन रिलेट बने हुए हैं सारे, वो सारे क्वेश्चन इस 131 क्वेश्चन में इनको कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।